पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुताबिक पोस्टों को तबाह किया गया है और अफगान सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंगूर अड्डा का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान के ठिकानों को निशाना बना रही है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर जवाब देने में इस वक्त मसरूफ है। इस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। राशिद वली साहब, ये बताइएगा कि अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या ये तवील मुद्दती तादीबी कार्रवाई है? इसको लॉजिकल इंजाम पे पहुंचाना पड़ेगा। एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी के तहत इसको चलना चाहिए। अब तो चूंकि पाकिस्तान ने इमीडिएटली तो इसको रिस्पॉन्ड किया है और इसको रिस्पॉन्ड करने के बाद अब इसको कंसोलिडेट करना है इस गेंस को, और उनकी जो बेसिस हैं जो जहाँ से ये उनके सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं और टीटीपी हमला करती है, इंग्रेस करती है पाकिस्तान में, उसका तो मुकम्मल कला कमा करना ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह ये तुर्की ने किया था शाम में, उन्होंने एक पूरा सिक्योरिटी जोन कायम किया और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दहशतगर्दी का उसको तबाह किया। तो अब ये हमारे पास मौका है, क्योंकि उन्होंने खुद पहल की है, पाकिस्तान ने नहीं की है। तो पाकिस्तान ने चौकियों पे तो कब्जा कर लिया, उससे आगे जाके वो जो बेसिस हैं उसको भी बिल्कुल सफाया करें, और जो इनकी लीडरशिप है जो इसके पीछे हैं प्रिसाइज स्ट्राइक्स के जरिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उसको भी डिकैपिटेट करें और उसको एलिमिनेट करें। उसके बाद फिर बातचीत हो सकती है और उनको ज़ाहिर है घुटने टेकेंगे, उनको इस तरफ आना पड़ेगा टेबल पे, क्योंकि वो मुकाबला तो कन्वेंशनली पाकिस्तान का नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो गेन्स किए हैं ऑन ग्राउंड उनको कंसोलिडेट करते हुए दहशतगर्दी के उन मराकज़ की तरफ जाना है और इनकी लीडरशिप की तरफ जाना है, ताकि उस पर वो प्रेशर रिक्विजिट पड़े जिसकी वजह से ये नजरसानी भी मजबूर हों अपनी जो इनकी पॉलिसी है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर दिफा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो फौज है समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं और तुम्हारी औकात जानते हैं। यानी कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम नेबर्स हैं और हमें पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। जी हाँ, देखिए उनकी कैपेबिलिटी तो हमारे सामने आया है। वो एक टिपिकल बुलीज हैं जो बड़बोले हैं, जो बात कर सकते हैं, छुप के वार कर सकते हैं, गुरिल्ला वार लड़ सकते हैं, और कन्वेंशनली पाकिस्तान फौज का वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। अभी ये जो अंगूर अड्डा की आप बात कर रहे थे, ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान ने उनको काफ़ी मदद की थी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रॉसिंग, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से, तजारत के हवाले से, मगर उनको किसी चीज़ का इदराक नहीं है। बॉर्डर का जो कंट्रोल होता है वो दो तरफा होता है और एक मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। पाकिस्तान ने तो यहाँ पे 1400 के लगभग इस बॉर्डर पे हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तानी मैन करते हैं, मगर अफगानिस्तान के एंड पे तो मेरा ख्याल है वो 100 से ज़्यादा उसको मैन नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये एक ओपन जोग्राफी रहे जहाँ पे दहशतगर्द भी आते रहें, जहाँ से जुराइम पेशा अनासर भी हैं, स्मगलिंग भी होती रहे, और वो पाकिस्तान एक जिस तरह एक ऐसी टेरिटरी के तौर पे इस्तेमाल करे जहाँ से जाके जो मर्जी वो इलीगल एक्टिविटी कर ले। तो ये अभी काबिल कबूल नहीं है। जब पाकिस्तान ने फौज ने उसको कंट्रोल किया बॉर्डर्स को, तो इनको तकलीफ हुई। फिर वो वहाँ पे ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला था, पाकिस्तान ने एज अ रेप्रिजल उसको रोका, वो भी उनको हर्ट कर रहा था। और अब जो पीछे इनकी जो पुष्टपुनाई कर रही हैं जो कुछ कुव्वतें भारत जैसी, उन्होंने उनको शह दी, और उनकी शह में आते हुए क्योंकि इनको ताकत का ज़ोम है या वो इनकी सोच इतनी महदूद है, और उससे ये बहुत बड़ी इन्होंने एक फाश गलती की है मेरी नज़र में, दानिश में, और ये उनकी जो डाउनफॉल की तरफ ये पहला कदम है, ये जो रूलिंग एंटिटी है इफ्तुल्लाह खुनज़ादा की। और अब इनके अंदर जो जिस तरह मैंने बताया था जत्थाबंदी हुई है, ये 3-4 मेजर ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ तरीके से पावर ब्रोकर्स के तौर पे एक दूसरे से बसरे पैकार है। इन्होंने मदरसाज बनाए हुए हैं, उसमें सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी खेप, और एक दूसरे पे सब कत्ले जाना चाहता है। इस वजह से जो जितना दहशतगर्दी का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया भांत भांत का दहशतगर्द इस मुल्क में आके उसने पनाह ली हुई है, और उसको बिल्कुल ये कुछ नहीं कहते, उसको ये अपना हलीफ समझते हैं, और उस वजह से पूरी खित्ते के लिए ये एक जो दहशतगर्दी की आमाज का और हैचरी बना हुआ है। और इसको इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो बदकिस्मती से वो सीरियसनेस से नहीं देख रही थी, और रूस जैसे ममालिक जिन्होंने इनको
रिकग्नाइज किया हुआ था, अब उनको एहसास हो रहा है कि वो उन्होंने गलती की है और उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहे हैं और इनको कंडेम करना चाहिए। तो रीजनल ममालिक का भी फर्ज है कि वो इन पे प्रेशर डालें, इनसे जो सपोर्ट का नेटवर्क है वो भारत का, उसको भी कंडेम किया जाए ये अनइक्विवोकली, और भारत पे दबाव डालना चाहिए। आलमी क़ुव्वतों का ये फ़र्ज़ है, अमेरिका का फ़र्ज़ है, ये जो P5 ममालिक हैं ये सलामती काउंसिल में है, उनका ये फ़र्ज़ है कि ये इसकी तरफ देखें। और आजकल के दौर में तो कोई चीज़ मुख्फी रह नहीं सकती। जो इनका दहशतगर्दी का नेटवर्क है, अगर रूस का वज़ारत ख़ारजा की ये रिपोर्ट कह रही है कि 23,000 के लगभग हार्डकोर टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं, तो फिर इससे बड़ी और क्या चीज़ ख़तरा हो सकता है, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है, बल्कि ये तो पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए भी ये ख़तरा है।